नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्योतिष्य गणना पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं एवं इस श्रृंखला में हम ग्रह एवं उनके नक्षत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, अभी तक हमने सूर्य से लेकर के शुक्र तक के समस्त ग्रहों के नक्षत्रों का अध्ययन किया, उन्हें समझने का एक प्रयत्न किया। अब हम आ चुके हैं अपने सप्त ग्रहों से आगे, यानी कि अब हम दो छाया ग्रह जो कि हमारे जन्म पत्रिका में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं या महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करते हैं, ये कह सकते हैं जिनके बिना हमारी जन्म कुंडली के शुरुआत एवं अंत का पता नहीं चलता, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि आप सही समझ रहे हैं, आज हम बात करेंगे छाया ग्रह राहु के बारे में। मित्रों, छाया ग्रह राहु के बारे में मैं जितनी बात की जाए उतना ही ज्यादा कम है, क्योंकि वस्तुतः इन्हें किसी ग्रह, किसी राशि का स्वामित्व या अस्तित्व प्राप्त ही नहीं है। आप लोग जरूर जानते होंगे पौराणिक कथाओं में कि एक राक्षस हुआ जिसने कि अमृत को चख लिया, और उस अमृत के चखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर और उसके धड़ को अलग कर दिया। जो सिर का हिस्सा है वो राहु के नाम से जाना जाता है और जो धड़ का हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना जाता है। किंतु मॉडर्न ज्योतिष साइंस में इसे चंद्रमा के नोड्स के हिसाब से जाना जाता है। जो उत्तरी नोड्स है, यानी जो उत्तरी ध्रुव है, उसको राहु के नाम से जाना जाता है और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको केतु के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भले ही इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई राशि नहीं है, किंतु ये हमारे आकाशीय तत्व, हमारे नवग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना के रखते हैं। इनको अपनी महादशा एवं इनको अपने नक्षत्र प्राप्त हैं, जिसके अंदर बैठ करके ये व्यक्ति के जीवन को पूरी रूप से प्रभावित करते हैं। मित्रों, हम राहु पर बढ़ने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि राहु है क्या। जब एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है, राहु जिस भाव में बैठा होता है, राहु प्रदर्शित करता है आपकी इच्छाओं को, आपकी मस्तिष्क को, आपकी भूख को, आप किस चीज के प्रति आप ज्यादा से ज्यादा तृष्णा रखते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रहती है। चाहे वो लग्जरी लाइफ हो, चाहे वो धन की इच्छा हो, चाहे वो सुख की इच्छा हो, आप उस सुख का अगर राहुदेव अगर आपके सुख के भाव में बैठे और अच्छे होकर के बैठे हैं, तो सुख की चरम सीमा तक आपको ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनकी क्षमताओं का अनुमान इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये अंतहीन है, इनका कहीं कोई रुकाव है ही नहीं। इनके रुकाव का केवल एक ही कारण है जिस पर रुक सकते हैं, वो है केतुदेव। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। किंतु क्योंकि हम यहाँ पर राहु देव पर बात कर रहे हैं, तो राहु देव को अब एक तृष्णा कह सकते हैं, एक इच्छाओं को बढ़ाने वाली, इच्छाओं को वृद्धि करने वाला छाया ग्रह कह सकते हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसकी क्षमताओं में वृद्धि कर देता है। ये इस तरीके का ग्रह होता है। तो आइए आज हम राहु देव के नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करते हैं। राहु देव का वैसे मूलतः अपना कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु इनको नक्षत्र प्राप्त है। इनके 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। ये 3 नक्षत्र इनके अपने नक्षत्र हैं। यहाँ पर राहुदेव अपने आप को एक प्रबल ऊर्जा के सोर्स पर, एक प्रबल ऊर्जा के अंतर्गत मानते हैं। जो आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र मिलता है हमें मिथुन राशि के अंदर, और इनके भी चारों चरण जो हैं, चारों चरण वो मिथुन राशि के अंतर्गत ही होते हैं। इसी प्रकार जो स्वाति नक्षत्र है, ये स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, और इसी प्रकार जो शतभिषा नक्षत्र है ये कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों नक्षत्र जो हैं अपने अपने राशियों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आद्रा नक्षत्र के अंदर जो डिग्री है वो 6 डिग्री 40 अंश से लेकर के 20 अंश तक है। इसी प्रकार स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत 6 डिग्री 40 अंश से लेकर के 20 अंश तक है। इसी प्रकार शतभिषा में भी 6 डिग्री 40 अंश से लेकर के 20 अंश तक है। इन नक्षत्रों का स्वामित्व राहु देव के पास है। इन नक्षत्रों के अंतर्गत अगर जन्म पत्रिका में आपके राहु देव इन घरों में, मिथुन में, तुला में या फिर कुंभ में अपने नक्षत्र के अंतर्गत आके बैठ जाते हैं, तो यकीन मानिए या आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं।
किंतु यहाँ पर एक बात और बताने वाली है, हमारे ज्योतिषियों ने इस बात को माना है कि राहु देव के ऊपर इनके चलने का, इनके गोचर का फल ठीक ठीक अंदाजा लगाना आज तक संभव नहीं हो पाया है। कारण क्यों? इनका जिस किसी भाव में बैठना, कभी कभी ये उच्च के भाव में बैठ करके भी नीच जैसा फल देते हैं, यानी कि शुभत्व भाव में बैठ करके भी बुरे से बुरा परिणाम देते हैं, और कभी नीच घर में बैठकर भी उच्च के अनुसार फल देना शुरू करते हैं। इस प्रकार इनकी व्यवस्था है, इनको पकड़ पाना ही नामुमकिन है। दूसरी बात ये, इनको इनके ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये उस ग्रह को भी भ्रमित कर देते हैं। शुभ दृष्टि पड़ने पर भी ये उस दृष्टि के प्रभाव को प्रभावहीन कर सकते हैं। इनके पास अपनी खुद की ही असीमित शक्तियां हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि जो इनका नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, ये आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते कैसे हैं, थोड़ा हम इसके बारे में समझते हैं। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दबंग होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी बात पे अड़ जाते तो अड़े ही रहते हैं, इनका स्वभाव दबंग होता है। दूसरी चीज, अधिक ऊर्जा वाले लोग होते हैं। इन लोगों को अपनी बात से टस से मस कर लेना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन होता है। आद्रा नक्षत्र वाले लोगों के पास इतनी अधिक ऊर्जा होती है, अगर ये सही जगह पर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें तो ये काफी ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने में। किंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ये राहु देव का नक्षत्र है। यहाँ पर अगर व्यक्ति को शुभता की तरफ तो कम, लेकिन हो सकता है शुभता की तरफ ज्यादा ले जाए। तो इस कंडीशन में अगर व्यक्ति अपने धर्म से हट जाता है, सेवा से हट जाता है, तो ये समझिए कि व्यक्ति का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। राहु देव का सबसे बड़ा फल ये है, ये अपने समय काल में जितना ज्यादा धन देते हैं, जितना देंगे जाते जाते वो सारा कुछ वापस भी ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये मनुष्य को ऊंचाई से ऊंचाई पर ले जाते हैं, और जब गिराते हैं तो सब कुछ वापस भी लेकर के जाते हैं। ये छोड़ते नहीं, इनका स्वभाव ही यही है कि आपके पास छोड़ेंगे नहीं। हाँ, किंतु अगर आप अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपके कुछ बचाव के चांसेस हैं, यहां पर हो सकता है। किंतु फिर भी आपके कर्मों का फल यहां पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसी में आते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र राहु देव का एक इंटेलिजेंट फेस है। यहाँ पर जो व्यक्ति होगा ये तीव्र बुद्धि वाला होगा। तीव्र बुद्धि के साथ जो है लंबे समय की प्लानिंग करेगा, इंटेलिजेंट होगा, सोच विचार के कार्य करेगा। मान लीजिए अगर वो आज कोई कार्य कर रहा है तो सोचेगा कि आगे आने वाले 10 साल बाद इसका क्या परिणाम मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर राहु देव का स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके मस्तिष्क में ये सब कुछ अपने आप चलायमान रहता है। इसी के साथ तीसरा नक्षत्र है वो सतभिषा नक्षत्र है। सतभिषा नक्षत्र 100 तारों का एक समूह है। सतभिषा 100 तारों का समूह। यहाँ पर व्यक्ति जो होता है ये अंतर्मुखी ज्यादा होता है, बाहरमुखी कम होता है। यानी कि लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लोगों से कटे कटे रहेंगे। कोई व्यक्ति इनके पास कोई बात बोलने भी आएगा तो ऊपर से सुन लेंगे, लेकिन नीचे से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने आप को किसी को दिखाना ज्यादा पसंद नहीं करते। इस प्रकार के स्वभाव के लोग सतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं राहु देव की। राहु देव का जब व्यक्ति पर महादशा यानी दशा काल आता है वो पूरे 18 साल के लिए आता है। ये 18 साल जो है व्यक्ति को बिल्कुल एक नए अनुभव को दिला देने वाले होते हैं। ये अनुभव कुछ इस तरीके का होता है कि व्यक्ति अचंभित रह जाता है कि उसने क्या पाया और क्या खोया। राहु देव की दशा जो है एक व्यक्ति को रंग से राजा और राजा से रंग बना देने वाली होती है। ये समझ से परे की इस प्रकार की दशा है कि एक समय में तो व्यक्ति फैक्ट्रियां बना रहा है और एक समय में वही व्यक्ति एक मजदूर की हालत में भी नहीं रह रहा है। ये काफी ज्यादा रिसर्च में देखने में आती है। इनकी जो उच्च राशि होती है वो वृष और मिथुन राशि होती है, जिसमें उच्च माने जाते हैं। मैं कारण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनका कोई घर नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये अस्तित्व में ना होकर के भी अस्तित्व में रहते हैं क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं। इनका उच्च जो माना जाता है, काफी ज्यादा रिसर्चों में इस बात को देखा गया है कि वृष और मिथुन में अच्छे परिणाम देते हैं, और नीच माना जाता है वृश्चिक और धनु में ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। किंतु काफी ज्यादा
जन्म पत्रियों में यह भी देखा गया है कि नीच राशि में होकर वृश्चिक धनु में होकर के भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं और वृष और मिथुन में होकर के भी उच्च में होकर के भी बुरे परिणाम दे रहे हैं। तो इनका सटीक अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इनका राशि स्वामी इनका कोई स्वामी नहीं है, इनका राशि तत्व इनका कोई तत्व नहीं है, इनका राशि स्वभाव इनका कोई स्वभाव नहीं है। अब यहां पर एक चीज नोट कर लेने वाली मित्रों कि भले इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये जन्म पत्रिका के जिस घर में जिस मालिक के घर में होते हैं उसके जैसा रूप बना लेते हैं। मान लीजिए अगर ये 12 नंबर राशि में है, गुरु ग्रह की राशि में है, 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और इनके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव गुरुदेव। अब गुरुदेव ठीक उसी वक्त वृषभ राशि में मान लीजिए गोचर कर रहे हैं। अब क्योंकि वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और एक अच्छी राशि है, गुरुदेव वहां पर अभी गोचर में है, ना तो नीच के हैं ना तो उच्च के हैं, एक सम राशि में है, भले ही एक शत्रु राशि कह सकते हैं क्योंकि शुक्रदेव की राशि है। और उसी वक्त राहुदेव अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जैसे मान लीजिए कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न के वृषभ राशि पड़ती है 11वें भाव के अंदर और मीन राशि पड़ती है 9वें भाव के अंदर। तो राहुदेव क्योंकि 9वें भाव में है और इनके मालिक जो है 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो राहुदेव अच्छा फल देना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके मालिक, इस घर का मालिक अभी अच्छी जगह पर है। यही राहुदेव अगर 9वें भाव में है और गुरुदेव 12वें भाव के अंदर चले जाए तो ये राहुदेव अब जो फल दे रहे थे उसमें और कमी कर देंगे, अब ये रुकावट देना शुरू कर देंगे क्योंकि मालिक ही अब 12वें घर में चला गया, तो अब इस घर की व्यवस्था ही पूरी तरीके से बिगड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर राहुदेव इस तरीके से कार्य करते हैं। कहने का अर्थात यह है कि राहुदेव जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव का भावपति अगर शुभ भाव में बैठा है तो शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, अगर अशुभ भाव में बैठा है तो अशुभ भाव का फल आपको प्रदान करेंगे गोचर में और साथ के साथ आपकी जन्म पत्रिका में। इनका एक राशि में गोचर होता है 18 महीने के लिए, एक राशि के अंतर्गत ये 18 महीने तक बैठे रहते हैं, विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों से गुजरते हैं। उसके बाद इनकी दृष्टियां जो होती है, दृष्टियां इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, जिससे ये सामने बैठे वाले घर और सामने वाले बैठे वाले ग्रह तीनों को प्रभावित कर देते हैं, अपनी 3 दृष्टियों से प्रभावित कर देते हैं, माफ कीजिएगा। इसके बाद जो है इनका जो रत्न है, इनका रत्न माना जाता है गोमेद, लेकिन काफी सारे ज्योतिष इस बात को मना करते हैं कि राहु और केतु देव का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। बहुत विशेष परिस्थितियों में जब ये बिल्कुल शुभता देने पर ही उतारू है व्यक्ति को, तभी इनका रत्न जो है रिकमेंड किया जाता है, राहु देव का रत्न गोमेद। इसके साथ में इनके जो मित्र जो इनको इनके सपोर्टिव ग्रह जो होते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो है शनि, बुध और शुक्र। एवं जो ग्रह इनको सपोर्ट नहीं करते, जो शत्रु हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा में बिल्कुल भी राहु सपोर्ट नहीं करते क्योंकि शैडोई प्लेनेट है। आपको पता है कि हर साल में कम से कम 2 से 3 बार ग्रहण राहुदेव लगाते हैं सूर्य और चंद्र पर, इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि तात्कालिक मित्रता और शत्रुता देखी जाए, कारण क्यों, ये तो है ही शत्रु यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये एक शैडो प्लेनेट है, तो ये प्लेनेट्स जब आते हैं, यानी राहुदेव एक छाया है, जिस भी ग्रह के पास जाते हैं उसके बल में वृद्धि कर देते हैं। या अगर राहु और सूर्य देव और चंद्र देव के पास है तो ग्रहण लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। तो इनके शत्रु सूर्य और चंद्र माने जाते हैं और मित्र जो है शनि, बुध और शुक्र माने जाते हैं। तो ये जो है पूरी एक व्यवस्था है अपनी राहुदेव की। मित्रों, अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हमारे जैसे राहुदेव हैं किसी गलत जगह पर बैठे हुए हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे कुछ नुकसान हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कारण मैं क्यों कह रहा हूं, हमें राहुदेव को अपने ज्योतिषीय चार्ट के अंदर पढ़ना चाहिए, विशेष तौर पर किस तरह तरीके से, क्यों किस नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, शुभ नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, फिर उस नक्षत्र का मालिक कहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव का अधिपति कहाँ बैठा है, ये राहुदेव आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है राहुदेव आपसे सेवा चाहते हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है राहुदेव आपसे दूसरे लोगों को सहायता करवाना चाहते हैं? जब आप इनकी स्थिति के विपरीत स्थिति में अपने जीवन के कार्यों को करते हैं, तब आपके पास कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनके अनुकूल होकर के चलते हैं, तब ये निश्चित तौर पर आपको सुखमय जीवन अवश्य प्रदान करते हैं। इनसे घबराने की आवश्यकता इस कारण से भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है जो शक्तियों में वृद्धि करता है। तो इसलिए हमें जो है इनको एक पॉजिटिव तौर पर ही लेना चाहिए। मैं जब आगे अभी और वीडियोस बनाऊंगा, तब फिर हम राहु देव पर और भी अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने नवग्रहों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपने राहु देव और उनके नक्षत्रों को ढंग से समझने में सहायता मिली होगी आप सभी लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने सभी मित्रों के साथ एवं जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।